कांग्रेस में कलह चल रही है तो बीजेपी बुद्धिमत्ता से काम कर रही है। सीनियर जो कांग्रेस लीडर हैं, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो इतने सीनियर लीडर थे, अच्छे पदों पर वो रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस से आज़ाद होना पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद का बयान भी कई सामने आए कांग्रेस छोड़ने के बाद। उनका कहना था कि कांग्रेस में अब सुनवाई नहीं की जाती, जो सीनियर लीडर हैं उनको कोई सुनता नहीं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जिस मकान में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वो जर्जर हो चुका है, उसके पिलर गिरने वाले हैं और मैं उस घर में दबकर मरना नहीं चाहता, इसलिए उस घर को बजाय दूसरे घर में शिफ्ट होना ज़्यादा बेहतर समझा। कांग्रेस को कंपाउंडर से इलाज करा रही है जबकि डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है। तमाम तरह के बयान भी चल रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान ने भी जिस तरह से पलटवार किया और कहा कि घर जब धाराशायी होने जा रहा होता है, जर्जर होता है, तो उसे दुरुस्त किया जाता, ना कि घर को छोड़ा जाता है। कांग्रेस में अनेक ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे इलाज आप करा सकते थे। खैर, ये सब चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से बगावत कह सकते हैं या कांग्रेस को छोड़ करके जिस तरह से नेता जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए, उनके वजूद के लिए शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा मिलना स्वाभाविक सी बात है। और बीजेपी जिस तरह से अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा 24 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, बीजेपी का फोकस अब राजस्थान पर होने लग गया है। जिस तरह से जाट राजनीति की बात करें तो बीजेपी से जाट खफा थे देश के। किसान आंदोलन की बात हो या फिर हरियाणा में जाट आंदोलन की बात हो, जो भी हुआ उस सब से बीजेपी को काफ़ी नुकसान की उम्मीद थी और बीजेपी को लगा कि जाट उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, वो बीजेपी से खफा होते जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उपराष्ट्रपति जाट को बनवाया। फिर दूसरा कदम उनका था कि यूपी से जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो भी उन्होंने जाट को चुना, भूपेंद्र सिंह को। तो बीजेपी जाटों को जो नाराज़ थे उनको साधने में लगी हुई है। अब जिस तरह से ना केवल जाटों को बल्कि बीजेपी पूरी ओबीसी कैटेगरी को साधने में लगी हुई है। जोधपुर में जिस तरह से बीजेपी का मिसा का बैठक होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी ओबीसी कैटेगरी के वोटों को साधने का काम करे, क्योंकि बीजेपी को पता है अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने हैं और राजस्थान को अगर फतेह करना है तो रूठे लोगों को मनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर ओबीसी कैटेगरी का। अब जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में दोनों को लगता है कि जो जातिगत समीकरण हैं उनको साधा जाए, एससी कैटेगरी है, दोनों ही पार्टियों को लगता है कि एससी कैटेगरी जिस तरह से पहले से कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब से बसपा का पदार्पण हुआ और बसपा चुनाव लड़ने राजस्थान में आई, तब से एससी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से कटकर बीएसपी की तरफ चला गया। और यही वजह है कि हर विधानसभा चुनाव में बीएसपी के कैंडिडेट जीत करके आते हैं। इस बार भी 6 कैंडिडेट जीत करके आए। तो बीजेपी को लगता है कि एससी वोट बैंक हमारा नहीं होगा शायद, कि वो बीएसपी की तरफ चला जाता है। यही शायद सोचना होगा कांग्रेस को भी। अब इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास जिस तरह से ये आंतरिक कलह चल रही है काफ़ी समय से, जो नेता हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, गुटबाजी की बात ही जाती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुटबाजी में तब्दील हो जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए जिस तरह से के नेता छोड़ करके जा रहे हैं कांग्रेस को, आंतरिक गुटबाजी भी चल रही है, ये शुभ संकेत तो नहीं है और इसी का नतीजा शायद नुकसान भी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, हो भी सकता है कि वो जादूगरी दिखाएं, समय आने पर दिखाएं और अभी से दिखाएं, कहीं ना कहीं सफल रहें असफल रहें, लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखिए, सचिन पायलट के लिए जिस तरह से जो उनका मुकाम था, जो उनका सपना था, जो उनका पद होना था, उसको धराई सही कर दिया, उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अशोक गहलोत के इतने के बावजूद भी, कांग्रेस सरकार के इतने क्रियाकलाप के बावजूद भी सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अडिग रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी वो बंदा काम कर रहा है। जहाँ तक जो सुनने में आता है कि अशोक गहलोत
जो मुख्यमंत्री हैं वो सचिन पायलट का विकल्प राजस्थान में गुर्जरों के बीच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट का विकल्प क्या आप ढूंढ पाएंगे? लगता नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट का जो लोकप्रियता है खासकर ना केवल गुर्जरों में बल्कि राजस्थान के युवाओं में सचिन पायलट का काफ़ी क्रेज़ है। उस क्रेज़ का विकल्प आखिर कैसे मिलेगा? जानकारी में तो यहाँ तक भी आया है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, जो सुनने में आया है कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हनुमान बेनीवाल पर भी डोरे डालने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हनुमान बेनीवाल पर भी कोई गेम खेला जा सकता है अशोक गहलोत द्वारा। बीजेपी भी इसी कोशिश में लग रही है कि हनुमान बेनीवाल को किस तरह से अपने साथ लिया जाए। दोनों ही पार्टियों का जो टारगेट है, जो जानकारी में है, वो हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार हैं और ये सब चल रहा है। इसके अलावा अशोक गहलोत, ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत के भी लोग नहीं हैं, अशोक गहलोत के साथ भी उनके काफ़ी विधायक हैं, काफ़ी मंत्री हैं, जादूगर हैं, जादूगरी दिखा भी सकते हैं। और लेकिन जो जैसे भरतपुर से विधायक हैं, जो राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग खास सिपह सालार रहे हैं अशोक गहलोत के, वो विधायक और मंत्री नहीं बने थे तब से अशोक गहलोत के साथ हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के अपने लोग हैं, अशोक गहलोत को पूरा विश्वास है कि वो तो उनके साथ रहेंगे। लेकिन बीएसपी से जो विधायक आए हैं 6, जो चिंता पैदा करते रहे, चिंता क्रिएट करते रहे हमेशा अशोक गहलोत के लिए, उनकी सरकार के लिए, उन पर शायद कांग्रेस सरकार को विश्वास नहीं है, अशोक गहलोत को विश्वास नहीं है कि इनका पता नहीं बीएसपी वालों को कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए एसटी वोट बैंक की अगर बात करें तो एसटी वोट बैंक कांग्रेस का या बीजेपी का ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एसटी वोट बैंक बाबा किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में चलता है। जहाँ किरोड़ीलाल बाबा होते हैं वहाँ एसटी चलता है, क्योंकि किरोड़ीलाल बाबा को आंदोलनकारी नेता भी कहा जाता है। हर जाति, हर वर्ग का जहाँ जहाँ शोषण हुआ, जहाँ भी हादसे हुए, किरोड़ीलाल बेनीवाल ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सभी जाति और सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तो इस तरह के राजस्थान में जो राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण मोहरे हैं, किरदार हैं, हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो, किरोड़ीलाल मीणा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं राजस्थान की राजनीति में। और बीजेपी हो या कांग्रेस, इन नेताओं को इग्नोर किए बिना अपनी सत्ता शायद बनाने में सफलता नहीं मिलेगी और उनको आसानी भी नहीं रहेगी। तो देखा ये जाएगा कि विधानसभा चुनाव होने, उसके दूसरे वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं, सेंट्रल जो इनके आला कमान है वो भी लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां राजस्थान को फतेह करना चाहती हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों ही पार्टियों के बीच अंतर्कलह भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले फतेह करना होगा दोनों ही पार्टियों को, अपनी पार्टियों के बीच में जो अंतर्कलह चल रहा है, अंतर्कलह को आप फतेह कर लोगे, उसके बाद जनता में जा पाओगे। क्यों? क्योंकि जनता का मैंडेट क्या होगा, राजस्थान का जो टेस्ट रहा है, एक बार आप एक बार आप, हर बार हर पार्टी कहती है कि ये परंपरा को हम तोड़ेंगे, लेकिन लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां ये जो परंपरा है, पहले अब के आप और अब के आप, इसको तोड़ पाएंगे। इस तरह की परंपरा को तोड़ने की कोशिश, हालांकि बीजेपी की कोशिश कह सकते हैं, जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं। 18 के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी सत्ता नहीं बनाई पाई थी। उसकी वजह राजस्थान की जनता ने यह कहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो वसुंधरा को भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, प्रोड्यूस नहीं किया जाता है सीएम फेस के लिए, तो क्या वसुंधरा चुप बैठेगी? क्या बीजेपी का नुकसान नहीं करेगी? सुनने में तो ये भी आया है कि ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों में जो सीएम, खासकर बीजेपी में जो सीएम फेस की बात की जा रही है, जिन लोगों की चर्चा है, जो थे, कहा जा रहा है कि ऐसा फेस लाया जाएगा जो लोगों को पता उस समय लगे कि ये नया फेस कहाँ से आ गया। जो नाम चल रहे हैं बीजेपी में वो शायद धरे की धरे रह जाए। तो बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति ये है, कौन परंपरा को तोड़ता है या फिर परंपरा जारी रहती है? क्या बीजेपी नेतृत्व, जो सेंट्रल नेतृत्व है, वो राजस्थान को फतेह कर पाता है, अपने आंतरिक कलह को तोड़ पाता है, या फिर कांग्रेस में जिस तरह से अंतर कलह है, गुटबाजी है, ये शांत हो पाती है, या फिर कांग्रेस
दोबारा सत्ता में आ पाती है? क्या सचिन पायलट का सपना पूरा होता है? क्या सचिन पायलट को आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान फिर एक बार उनको उनका सपना पूरा करने के लिए क्या सोच सकती है, या फिर जो स्थितियां दोनों पार्टियों में चल रही हैं वो ऐसे की ऐसे जा रही हैं और राजस्थान की जनता को फैसला लेना पड़ेगा, और राजस्थान की जनता जो फैसला करेगी वही तो सर्वोपरि होगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी हटेगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पोद्दार, भरतपुर, राजस्थान तक।